इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्रीमती सरला देवी, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री महेंद्र कुमार जैन, बिनौली वालों की स्मृति में सुपुत्र हंस कुमार जैन, पुत्र वधू श्वेता जैन, सुपौत्र हिमांशु जैन, ऋषभ जैन, 27 ऋषभ विहार, दिल्ली 92, माउंट लिटराजी स्कूल बड़ौत, चाहत इंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड, गुवाहाटी, असम। प्राकृत काव्य के लिए नमस्कार हो। जिनने प्राकृत काव्यों की रचना की उनके लिए नमस्कार। जो प्राकृत काव्य जानते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ना चाहते हैं, पढ़ करके समझते हैं, उन सबों को भी नमस्कार हो। महत्वपूर्ण है वो। तुलसी जी की लाइनें आप सुन रहे थे अभी। जे प्राकृत कवि परम सयाने, जिन भाषा हरिचरित बखाने। तो ये वहां इशारा किया है कि उन्होंने जो लिखा है रामचरितमानस, वो प्राकृत साहित्य के ऊपर से ही लिखा है, वाल्मीकि जी के साहित्य के ऊपर से नहीं लिखा है। ये प्राकृत भाषा के कवि हुए सयाने, बड़े परम विवेकी, उनके शास्त्रों के आधार से। ऐसे इस भाषा का महत्व है कि इस भाषा के जानने वालों तक को लिए नमस्कार किया। बताइए, कोरोना में सबसे ज्यादा परेशानी किस चीज की हुई? सांस की। अब श्वास क्यों नहीं बोलते? अभी प्रदूषण में सबसे ज्यादा दिक्कत किस चीज की हो रही थी? सांस लेने में हो रही थी। चाहे वो अधिकारी हो चाहे कर्मचारी हो, क्या बोलेगा? सांस लेने में दिक्कत हो रही है। डॉक्टर पूछे सांस लेने में दिक्कत हो रही है, श्वास लेने में नहीं बोले। ये सांस कौन सी भाषा का शब्द है? क्योंकि आण पाण शब्द भी प्राकृत में प्रयुक्त होता है, लेकिन सांस शब्द देसी भाषा है। ऐसे चलते जाइए आप। जमाई, जमाई मतलब जामाता, ये खूब सारे शब्द हैं। तो जीर्ण बिना लोग सवी, भवहारो सब्बहाण निबहाई, तस् भुवनेक गुरुणो नमो अड़े गंत वायर्स्य, नमो पागत भाषाई। जिसके बिना लोक व्यवहार भी नहीं चलता, ऐसे अनेकांत बात को नमस्कार हो। ऐसी प्राकृत भाषा के लिए नमस्कार हो। भगवती सूत्र में तो बाकायदा नमो बम्बी लिपि है, ब्राह्मी लिपि के लिए नमस्कार हो। यहां भी कई सारे श्रावक श्राविका ब्राह्मी लिपि और प्राकृत भाषा का अभ्यास कर रहे हैं, जान रहे हैं। देसी भाषा में खूब चलते हैं जी। बड़े नेता हैं, मुरली मनोहर जोशी। जोशी कौन सी भाषा का है जी? आप कितनी संस्कृत बोल रहे हो और खुद वो कहने लग जाएंगे संस्कृत सबसे बड़ी और सबसे बड़ी प्राचीन है, मैं मानव संसाधन मंत्री रहा हूं, इससे मुझे सब पता है। लेकिन आप उनसे ही पूछ लो, आपके नाम में जो पीछे से लगा है कौन सी भाषा है? जोशी, ज्योतिषी से जोशी रह गया, प्राकृत भाषा है। कितने सारे बड़े बड़े संस्कृत विद्वान हैं, हीराचंद ओझा, ठीक। कितने सारे पंडित जी व्याकरण के अनुवाद करने वाले। हम जो पाणिनि व्याकरण पढ़ते थे उसमें था पंडित रमाकांत झा, अमुक झा, झा झंडे वाला झा है, वज्झा उपाध्याय। उपाध्याय को प्राकृत ने इतना सरल कर दिया कि उपाध्याय बोलने के लिए जबान को इतना व्यायाम कराने की जरूरत ही नहीं है। सीधा झा बोलो, सीधा ओझा बोलो। ओझा जी खूब फेमस है, रमेश भाई ओझा। अब उनसे कहो कि पुरानी भाषा कौन सी? वो भी संस्कृत ही बोलेंगे। तुम्हारा नाम में जो लगा है क्या है, कौन सी भाषा है? मतलब ये जन भाषा है जी, ये जैनों की भाषा। आप भले इसको संभालने के लिए कह रहे हो कि इसको संभालना है, कम से कम कोई तो इसको
ये संभालो। लेकिन है ये पूरे देश की भाषा, पूरी प्रकृति की, पूरी दुनिया की, मानव मात्र की भाषा है, जन जन की भाषा है। अब कोई नहीं संभाले तो भाई हमारा सबसे ज्यादा साहित्य है, हम ही संभाले। जन भाषा, जैन भाषा, और दुनिया के सबसे पुराने वारिस हम ही हैं। इसका मतलब हमारी भाषा तो है ही है, फिर उसकी तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इस तरह से आज भी प्राकृत के बहुत सारे शब्द, गांव में किसान उठते हैं और किसी से मिलते हैं तो जय सिया राम, सिया राम मैं सब जग जानी, कराहूं। कौन सी भाषा है? कराहूं। जोर जुग पानी। देखो तो अगर इसको ब्रज मानने की बजाय अगर अपन इसको थोड़ा सा और टच दे देना, प्राकृति ही है। किसी ने अगर खंडगिरी उदयगिरी का वो शिलालेख घिस दिया होता और फिर नेहरू जी पूछते कि लेख में भारत कहाँ लिखा हुआ है, तो मिलता नहीं मिलता। इसलिए पुरातत्व की चीजें सुरक्षित रहना। आप नेमिनाथ बोल के जय बोलो, हमें कोई दिक्कत नहीं। आप दत्तात्रेय बोल के जय बोल दो, कोई दिक्कत नहीं। दोनों ही अपने अपने ढंग से पूजा करो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो चीजें जैसी हैं पुरातत्व की, इतिहास की, वो वैसी रहना चाहिए। अब उनको मूर्ति पसंद नहीं आ रही, अपने रंग अपने हिसाब की बनाने के लिए उसको लाल रंग पोत दिया। साहब ऐसा क्यों कर रहे हैं? मूर्ति झड़ नहीं जाएगी। कल के दिन अगर कोई उस पर अध्ययन करना चाहे, कोई खोज करना चाहे, किस जमाने की है, किस राजा ने बनवाई थी, कितनी पुरानी है, तो कैसे काम होगा? भले किसी देवता की हो। हमारा मीनिंग ये है ओम। तो जो भी है फिर समापन करना पड़ेगा। ऐसे तो चलते रहेंगे। गाथा को अपने गाने की एक शैली होती है। हमने तो कोशिश की है गाथा के अलावा और सारे छंदों का प्रयोग करने की। फिर 2 छोटे छोटे महाकाव्य भी लिखे। महातपस्वी गुरुवर सन्मति सागर जी को समर्पित किया और मुनि कुंजरो आचार्य आदि सागर जी को समर्पित किया। और पाठशालाओं के लिए एक प्रारंभ हुआ था, जयदु भारती पाठशाला। जयदु भारती पाठशाला इस टाइप से राजस्थान में कुछ शुरुआत हुई थी। तो ये जरूर है कि प्राकृत की पाठशालाएं चलें। प्राकृत के नाम ही रख लो एक बार, कुछ तो शब्द आएंगे, कुछ तो नाम आएंगे। और आजकल तो नए नाम रखने की खूब परिपाटी चल रही है। मौका है, आप प्राकृत के नाम रखो, अमीय नाम रखो, प्यू नाम रखो, कुहू नाम रखो, देसी भाषा की जब चली रहे पाखुरी नाम रखो, हैं उदक नाम रखो, चंदन, अक्षय, पुफ, अच्छा भी लगेगा। दीव, दीप बोले, सुदीप बोले तो थोड़ा सा लोगों को बहुत हो गए, ये संदीप सुदीप बहुत हो गए। सुदीव रख दो, संदीव रख दो, दिक्कत नहीं है। बहुत सारे हमारे पास प्रयोग हो सकते हैं। और चैनल के और ऐप की जो बात कर रहे हैं, होना चाहिए, इस पर काम करें, लिख देंगे। सहस्र नाम भगवान का 1008 नाम लिखे जा सकते हैं, बिल्कुल। और जय जिनेंद्र ये प्रयोग भी चल सकता है। जयदु जिनेंदो ये भी चल सकता है। नमो जिनाणम ये भी बहुत लोग प्रयोग करते हैं। तो ऐसा मुनियों का नमस्कार करते हैं, नमोत्थो मुनिराया से हो सकता है प्रयोग। छोटे बच्चे करते ही हैं जी, बड़े लोग ज्यादा होशियार बन गए, नमोस्तु बोलते हैं। नहीं तो छोटे बच्चे आएंगे नमोत्तु 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 नमोत्तु। ऐसा आप कुछ क्या करेंगे उसको, आप कितने ही संस्कार सिखाओ, लेकिन वो 5-7 साल का बच्चा क्या बोलेगा? आपका नहीं बेटा नमोस्तु बोलना पड़ता है, नमोतु और जोर से बोलो, वही बोलेगा। वो ये जन भाषा है, प्रकृति की भाषा है, मूल भाषा है। तो अपन
इन भाषाओं के प्रति, लिपियों के प्रति थोड़े समर्पित हों, क्योंकि अंदर में जाने के लिए भाषा बहुत सहयोगी होती है। कुंद कुंद की भाषा और लिपि और शब्द हमारे सामने ना होते तो आत्मज्ञान कराने वाले शास्त्रों का हम कुछ भी उपयोग नहीं कर पाते। ये भाषाएं भावों को पहचानने के तरीके हैं, इसलिए भाषाएं भी सुरक्षित रहना जरूरी है। उसी भाषा में उसी के भाव को समझने में ज़्यादा निकटता मालूम पड़ती है। देसी भाषा के शब्द वो वही काम करेंगे जो देसी भाषा का शब्द कर सकता है। इंग्लिश का 1 वर्ष है, संस्कृत में उसके लिए 10 वर्ष है, हिंदी और देसी भाषाओं में उसके लिए 20 वर्ष। कई सारे शब्द हम आपको ऐसे बता सकते हैं कि उनका इंग्लिश में डायरेक्ट कोई एक शब्द नहीं है। इंग्लिश में आपको बोलना है तो 2 शब्द जोड़ के बोलना पड़ेगा और वो भाव नहीं आए। सट के बैठो, ये देसी भाषा हिंदी का शब्द है। सट के बैठो, सट के कैसे बैठा जाता है पंडित जी? हैं? बस में एक कुर्सी पर 3 आदमी तो बैठ गए, 2 की जगह थी, 1 जन और आ गए और उन्होंने कहा जरा सट के बैठो, मतलब क्या हुआ? ये यहाँ तो गड़बड़ हो, उसके लिए स्पेशल शब्द उनके पास है ही नहीं। सट के बैठो मतलब, और अगर हम सट के बैठने की बजाय हम बोलें चिपक के बैठो, उठ के तुमको झापड़ लगाएंगे। चिपक के बैठो बोल मतलब क्या है तेरा? ये सट के बैठो का वही है, वो उसके अलावा आप इंग्लिश में क्या लाएंगे? हिंदी में भी अगर चिपक के बैठो तो जमेगा नहीं। ऐसे बहुत सारे शब्दों के प्रयोग हैं कि वो एकदम सुटेबल सूट करते। ये सब लिपियां, भाषाएं जीवंत रहें। सनातन जैन धर्म की ये सनातन भाषा, संस्कृति, प्रकृति जीवंत रहे, क्योंकि विश्व शांति के सूत्र इसमें छुपे हुए हैं। मिच्छामी दुक्कडम प्राकृत का एक प्राचीन पाठ है, वो आज भी समाज में चलता है। और कोई भाषा, कोई लिपियां एक दूसरे की दुश्मन नहीं हैं। ऐसे ही धर्म के नाम पर जो चीज़ें चलती हैं वो भी कोई दुश्मन नहीं है, अपितु जिनने जिन बातों को समझा वो उसको आगे करने की कोशिश करते हैं। ज़रूरत है कि सारी प्राचीन चीज़ों की सुरक्षा हो और नई नई चीज़ों को भी हम अपनाने की कोशिश करें। इसमें इसके अंदर एक और कई सारे ग्रंथ हैं, तो एक बयान सारू ग्रंथ है, उसमें कई सारी सुंदर सुंदर सूक्तियाँ हैं। इस टाइप की बातों का इसमें भी सिद्धि बिना पसिद्धि किम, धिदे बिना धियाए भी, धृति ना हो तो धिया क्या करेगी? शुद्धिम बिना समिद्धि किम, सामम बिना तवेड़या। 4 बातें हैं जी। सिद्धि बिना प्रसिद्धि किम, अगर आपको सिद्धि ना हो तो आपकी प्रसिद्धि से आपको क्या फायदा होगा? फेमस लोग भी मर जाते हैं और मिट्टी में मिल जाते हैं, लेकिन कोई बिरला होता है कि महावीर स्वामी की तरह सिद्धि भी होता है, प्रसिद्धि भी होता है। सिद्धिम बिना प्रसिद्धि किम, धिदि बिना धियाए भी, और धृति ना हो, धैर्य ना हो तो तुम्हारी बुद्धि किस? शुद्धिम बिना समृद्धि ना हो तुम्हारे कुटुंब परिवार की, तुम्हारी समृद्धि किस काम की? ना छोरे छोरिया तुम्हारे हाथ में, ना तुम्हारा आचार विचार तुम्हारे हाथ में, तो समृद्धि किस काम की? सामम बिना तवेण आया, तुम मुनि बन गए, तप कर रहे और साम में भाव ना हो तो तप करने से क्या फायदा? सिर्फ एक लिया हमने अनुष्टुप इसका, ऐसे इसमें 57 अनुष्टुप हैं। तो ऐसे नए नए प्रयोग हो रहे हैं, आप लोग भी करें। और ये विद्वत मंडली, रमेश जी हैं, श्रेयांश जी हैं, वीर सागर जी, टिकम चंद जी, अनेकांत जी, और जो भी गौरव, शरद जी, सभी लोग अपने अपने हिसाब से प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि को तो आगे बढ़ाएं, बाकी महत्वपूर्ण जो भी चीज़ें हैं इनको आगे लाने की कोशिश करें, ताकि ये चीज़ें आगे बढ़ती रहें, सुरक्षित रहें, सबके मंगल में कारण बने। हमें ये भाषा हमारे शुद्धात्म भाव तक पहुँचाने में निमित्त बने, यही मंगल भावना। जय बोलिए आचार्य श्री कुंद कुंद मुनि महाराज की। इस कार्यक्रम की पुण्यार्जक थे स्वर्गीय श्रीमती सरला देवी, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री महेंद्र कुमार जैन,
बिनौली वालों की स्मृति में सुपुत्र हंस कुमार जैन, पुत्र वधू श्वेता जैन, सुपौत्र हिमांशु जैन, ऋषभ जैन 27 ऋषभ विहार दिल्ली 92, माउंट लिटराजी स्कूल बड़ौत, चाहत इंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड गुवाहाटी असम। कर्नाटक राज्य की राजधानी बेंगलुरु स्थित आचार्य महाप्रज्ञ चेतना केंद्र